देखो, जैसे आप सिलाई सीख रहे हो, सिलाई सीखने का या कोई भी काम अगर हम करते हैं, सीखते हैं, तो उसका हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं तो उसका हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम जीवन के सही गलत और अच्छाई और बुराई में फर्क कर पाएँ और समझ पाएँ कि हमारे लिए क्या उचित क्या अनुचित है। ठीक उसी तरीके से जब हम कोई काम सीखना शुरू करते हैं तो उसके पीछे भी हमारा एक ये उद्देश्य होना चाहिए और उस उद्देश्य को हमें समझने का भी प्रयास करना चाहिए कि ये कार्य आखिर हम सीख क्यों रहे हैं। जैसे कि अभी आपने सिलाई का काम शुरू किया, सीखना का काम शुरू किया, तो आपका एक उद्देश्य है ना कि हम आगे जाके इसी काम को बढ़ाएंगे और इससे हम अपना क्या करेंगे, हाँ, इस काम को हम अपना बिजनेस बनाएंगे, इसको करके हम आत्मनिर्भर बनेंगे, है ना। तो ऐसे ही हर कार्य के पीछे एक अपना उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी कार्य निरुद्देश्य करते हैं, यानी हमारा किसी भी कार्य को करने के पीछे कोई उद्देश्य नहीं है, तो उसका मतलब ये हुआ केवल हम भेड़ चाल में फंसे हुए हैं, सिर्फ हम काम को करते जा रहे हैं। बिना उद्देश्य का कोई कार्य पहली बात तो सफल होता नहीं, पूरा नहीं होता, क्योंकि उसको तो मनमौजी तरीके से करेंगे ना, हमारा जब मन होगा करेंगे, नहीं मन होगा नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारा एक उद्देश्य है, नहीं इसको हमें अपना व्यवसाय बनाना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है, सेल्फ डिपेंड बनना है, आगे हमको किसी से पैसा मांगना नहीं है, अपने खर्चे खुद उठाने हैं, हमें खुद उस लायक बनना है कि अगर हमसे कोई मांगता है तो हम उसको दे दें, है ना। तो हमारा एक उद्देश्य होगा, और जब हम ये उद्देश्य लेकर किसी काम में आगे बढ़ेंगे तो हम जी भर के मेहनत करेंगे, क्योंकि बिना मेहनत के आपको सफलता नहीं मिल सकती। कोई भी काम करने के लिए सबसे जरूरी है मेहनत, लगन और ईमानदारी। अगर आपके अंदर अपने प्रति ही ईमानदारी नहीं है, दूसरे के लिए मत सोचो, सबसे पहले ये सोचो हम कितने ईमानदार हैं अपने कार्य को लेकर, क्योंकि सबसे पहले हमको अपने आप को तैयार करना है कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए, है ना। सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लो अच्छी तरीके से, जैसे आपके यहाँ सोने के गहने चलते हैं, सोने की चीज़ें बनाई जाती हैं, जेवरात बनाए जाते हैं, तो उस जेवर को भी एक बेहतर आकार लेने के लिए 1000 हथौड़े सहने पड़ते हैं, 1000 बार उसको आग के अंदर तपाया जाता है। ठीक वैसे ही आपके सभी कार्य हैं, कोई भी कार्य अगर करोगे तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी। अगर तपस्या करने की आपके अंदर क्षमता नहीं है तो कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। इसलिए अगर जीवन में कभी भी आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो एक अपना मजबूत उद्देश्य बना लो कि हमको इसमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन हम काम को इसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो अपना अगर आपका उद्देश्य मजबूत है, आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता, कोई आपको हरा नहीं सकता है, और आप जो भी काम अपने मन में ठान लोगे हम ये कर लेंगे, उसको करते चले जाओगे, वो आपका काम सफल होता चला जाएगा, ठीक है। तो मन लगा के काम करो।